Hello bachcho, how are you? I think that you will be fine. Today I am going to solve a question which is based on the transformation of beta. तो देखिए क्वेश्चन है इवेल्यूट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एम माइनस वन प्लस एक्स टू पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द होल पावर एम प्लस एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम जीरो टू वन। ये जीरो से वन है। तो देखिए since beta mn 0 to infinity integration x to the power m minus 1 upon 1 plus x to the power m plus n with respect to x। ये स्टूडेंट्स हमने आपके लिए बताया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन में। तो इससे पिछली वाली वीडियो में ये चीज़ क्या की गई है, एक्सप्लेन की गई है ये कैसे आया रिजल्ट। तो आगे इसका आप यूज करके आगे चलते हैं। देखें हाँ बच्चों, देखिए इसे कैसे लिखेंगे, एक्स टू पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द होल पावर एम प्लस एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू बीटा एम एन। हम स्टूडेंट्स यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, ए से बी तक इंटीग्रेशन हो रहा है एफ एक्स फंक्शन का विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर कैसा है स्टूडेंट्स, इफ एक सी वैल्यू है जो ए से बड़ी है और बी से छोटी है, तो ए से सी तक इंटीग्रेट कर सकते हैं एफ एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स, प्लस सी से बी तक एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये आप लोगों ने 12th में डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा। तो हमारे पास में यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, जीरो और कहाँ तक ये लिमिट जा रही है, इन्फिनिटी तक। इसके बीच में एक वैल्यू 1 है, तो पहले 0 से 1 तक इसके लिए एक्सपेंड कर दें। 0 से 1 तक एक्स टू द पावर एम माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन dx। अब 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक चले जाएं, प्लस 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक एक्स टू द पावर एम माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बीटा एम एन। ये मैंने आपके लिए यहाँ पर समझा दिया और इसे मैं फर्स्ट ले लेता हूँ। और इस वाले पार्ट के लिए चलो इसे फर्स्ट ना लेकर के मैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एम माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम 0 to 1 प्लस इसे आई ले लेता हूँ स्टूडेंट्स इक्वल टू बीटा एम एन। और इसे फर्स्ट लूं, इसे फर्स्ट लिया स्टूडेंट्स। अब आई किसे लिया था हमने, वेयर आई इक्वल टू है स्टूडेंट्स 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर हमारे पास में एम माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स, एम प्लस है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए बच्चों ये वाला पार्ट सही आ रहा है, गड़बड़ तो नहीं हो रहा, देख लेता हूं।
तो देखिए बच्चों, ये तो सब कुछ सही चल रहा है। आगे देखते हैं। अब यहां पर इस लिमिट को भी हम 0 से 1 बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें पुट कर दें। पुटिंग x इक्वल टू 1 अपॉन टी, डिफ्रेंशिएट कर दें। dx इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। लिमिट्स क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स? लिमिट्स देखिए बच्चों, when x इक्वल टू 1, ये 1, तो यहाँ पर 1 रखें। 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। t इज इक्वल टू 1 when x इक्वल टू अपर लिमिट इनफाइनाइट रखते हैं, तो इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी। रेसिप्रोकल करें t 1 अपॉन इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से जब किसी को डिवाइड करते हैं तो वो वैल्यू बच्चों 0 हो जाती है। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ये हमने क्या कर लिया? लिमिट्स फाइंड आउट कर ली। और स्टूडेंट्स अब ये वैल्यूज क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। Therefore I इक्वल टू, लोअर लिमिट 1 थी x के रेस्पेक्ट में, तो t के रेस्पेक्ट में भी 1 है। जब अपर लिमिट x के रेस्पेक्ट में इनफाइनाइट थी, तो t की वैल्यू t के रेस्पेक्ट में 0 आई। x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी टू दी होल पावर क्या है बच्चों? m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स, एक्स क्या है? 1 अपॉन टी टू दी होल पावर m प्लस n, और dx के स्थान पर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस बच्चों यहां ले लेते हैं, 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। अब इसे सिंपलीफाई करते हैं। देखो बच्चों, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की ही प्रॉपर्टी थी कि अगर लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना ले, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना ले, तो साइन माइनस का आ जाता है। एक माइनस है, एक माइनस और आ गया, प्लस हो गया। अब लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दिया, साइन चेंज कर लिया। 1 अपॉन टी टू द पावर m माइनस 1 लिख लिया ऐसे। यहाँ स्टूडेंट्स टी एलसीएम ले लिया, t प्लस 1 टू दी होल पावर m प्लस n, और यहाँ क्या है स्टूडेंट्स? t टू द पावर 2 dt इक्वल टू, ये देखिए बच्चों, ये क्या हुआ? t प्लस 1 की पावर को 1 प्लस टी टू द होल पावर m प्लस n लिखा जा सकता है, और ये t टू द पावर m प्लस n को न्यूमरेटर में ले गए, और ये क्या है? t टू पावर m माइनस 1, और ये t टू पावर 2, ये क्या हो गई? m माइनस 1 प्लस 2 dt। आगे सॉल्व करते हैं। I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये क्या बना? टी टू पावर m प्लस 1, टी टू पावर m प्लस n, सॉरी 1 नहीं, m प्लस n, और ये स्टूडेंट्स क्या है? टी टू पावर m प्लस 1 न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी टू द होल पावर m प्लस n विद रेस्पेक्ट टू x, 0 से 1 इंटीग्रेशन। यहां बच्चों देखें, I इक्वल टू, ये क्या हुआ? m से m कैंसिल आउट हुआ, t टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर m प्लस n का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में
टी के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट चल रहा है, ये एक्स के नहीं, किसके, टी के रेस्पेक्ट में ये। अब बच्चों हमारे पास में डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है अंडर लिमिट ए टू बी, तो टी के रेस्पेक्ट में एफ ऑफ टी का इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में फ्रॉम जीरो ए टू बी, मतलब क्या हुआ, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है, ये एफ ऑफ टी है और टी के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है, तो एफ ऑफ टी को एफ ऑफ टी क्या टी टू द पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस टी टू द पावर एम प्लस एन, और टी को कैसे रिप्लेस कर देंगे, एक्स से, एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन। तो ये क्या लिखा जा सकता है, आई इक्वल टू एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम जीरो टू वन। इस प्रॉपर्टी से लिखा जा सकता है ये। अब मैंने बच्चों ये लिख लिया, अब ये लिख लिया, आई की वैल्यू कहाँ पुट कर दो, इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ आई in first from second, इसे सेकंड दे देता हूं। तो देख लें बच्चों, ये सब कुछ दिखाई दे रहा, देखिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ये छोटा ले लेता हूं, एफ ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी। अब देख लेता हूं, हाँ बच्चों अब सही आ रहा है, पुट कर लेते हैं वैल्यू, और पुट करते समय इस वाले पार्ट को हटा देता हूं, यहाँ सब की पुट कर रहा हूं वैल्यू। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एम माइनस वन, एक्स टू द पावर एम माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस वन, वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम जीरो टू वन, प्लस आई की वैल्यू, आई की वैल्यू स्टूडेंट्स ये आई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम जीरो टू वन इक्वल टू बीटा एम एन चल रहा था, ये बीटा एम एन, ये फर्स्ट में पुट करते हैं। इसे स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, जीरो टू वन, वन प्लस एक्स टू द होल पावर एम प्लस एन, एक्स टू द पावर एम माइनस वन क्योंकि एक ही लिमिट है और एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा, तो मैं क्या कर लूं, इन दोनों टर्मों को ऐड कर दूं, वन प्लस एक्स टू द होल पावर एम प्लस एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बीटा एम एन, ये लिखा जा सकता है बच्चों। अब वन प्लस एक्स टू द होल पावर
m प्लस n एलसीएम ले लें, x टू द पावर m माइनस 1 आया प्लस x टू द पावर n माइनस 1 आया, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन और लिमिट ले लेंगे 0 से 1 इक्वल टू बीटा एम एन। तो इसकी ही तो वैल्यू फाइंड आउट करने कह रहा था, और इसको क्या ले सकते हैं, बीटा एम एन को क्या ले सकते हैं बच्चों, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो ये बच्चों क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। और ये सोल्यूशन बच्चों अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो के लिए इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और आपकी ओर से भी सब्सक्राइब करने के बाद मेरे लिए एक मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मैं और वीडियोस बनाऊं, मैं इंस्पायर्ड हो सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।